फाइल हमारे पास क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रांग हो सकता है। अब मुझे बताओ इसमें रेट किसका ज्यादा होगा? अगर हम रेट की बात करें तो किसका रेट ज्यादा होने वाला है, वीक न्यूक्लियोफाइल का या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। बस, तो इसमें रेट जो है ना ये ऑर्डर फॉलो होता है। बस हमें पहचानने आना चाहिए कि वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, वाटर जो भी न्यूट्रल होता है, अल्कोहल, ये एसिटोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, HCl, HBr, HI, दीज आर वीक न्यूट्रल है। और स्ट्रॉन्ग में कौन आएगा, जिसके बाद भी नेगेटिव, NaOH, या डायरेक्ट OR माइनस लिख दे, OH माइनस लिख दे। अच्छा, दो न्यूट्रल है वो ध्यान रखना, NH3 PH3, ये याद कर लेना, ठीक है। आगे चल के इसका भी रीजन समझ आएगा कि क्यों ऐसा। तो ये न्यूट्रल है लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में है, काफी ठीक ठाक सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है इनमें, बहुत ज्यादा है। अमोनिया में और वाटर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। एनीवे, नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं R माइनस NaI, ठीक है, NaBr, F माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जो कि हमें लिखा नहीं रहेगा, हमें खुद पता करना पड़ेगा कौन सा आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। और केमिकल बॉन्डिंग में इतना तो आप पढ़े ही हो गया, आयनिक बॉन्ड। हाँ सर। यहाँ पे अगर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनता है जो कि IIT में भी आता है और यहाँ भी बन सकता है, सेकेंड फैक्टर से हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल OH माइनस और वाटर में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बताओ मुझे। सर OH माइनस। हाँ, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हो गया। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल से, ठीक है ना। तो एकदम वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मान चलो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ये है O माइनस और ये है फिनॉल। अब इन दोनों में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? O माइनस। ओ माइनर। ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही निगेटिव हो जाए, दोनों ही आपका चार्ज हो जाए, तब कैसे करेंगे, आप बता सकते हैं? सर पहला वाला क्योंकि उसी को बॉन्ड होने की ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी, ज़्यादा अनस्टेबल है। देखो अब जो है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसका, अनायन का। आप देखो ऐसा सोचो कि जो अनायन, ठीक है ना, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको अपना इलेक्ट्रॉन देने की उतनी जल्दी होगी। यस सर। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल वो ज्यादा अच्छा होगा जो अनस्टेबल होगा। यस सर। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन देता है ना, सोचो ऐसा RX है और ये न्यूक्लियोफाइल देता है, इनको इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी कब होगी, जब ये बहुत ही अनस्टेबल हो, तभी तो ये बनेगा, तभी तो रेट बढ़ेगा। अगर मान के चलो ये स्टेबल है, उल्टा सोचो, अगर ये स्टेबल है, समझ रहे हो, चीजों को रटो नहीं, क्योंकि रटोगे तो यस कितने सर। चीज रट पाओगे। अगर आप सोचो ये एकदम स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है ना, तो इसको देने के लिए वो नहीं रहेगी। स्टेबल है, एक्सट्रीम स्टेबल है, ठीक है, समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन तो नहीं जब देगा। जब स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल मतलब ये मूवेबल नहीं होगा भाई, चूंकि ये तो काइनेटिक्स है ना, रेट जो है यहाँ पे वो क्या है, काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं है ना। यस सर। तो रेट जो है ना कंप्लीट काइनेटिक्स प्रॉपर्टी है, तो ये मूवेबल होना चाहिए। और स्टेबल का मतलब क्या, नॉट मूवेबल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जितना बल्की होगा वो उतना स्टेबल होगा, मतलब बल्कि वाला भी क्वेश्चन करेंगे,
बल्कि वाला क्वेश्चन का मतलब ये है कि CH3O माइनस और दूसरा ये, दोनों क्वेश्चन साथ में करो। तो डू यू थिंक इसी पॉइंट से, स्टेबिलिटी पॉइंट से, आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा इन दोनों में? लेट्स से दिस क्वेश्चन इज 5। दोनों में से कौन अच्छा मूव कर सकता है? पहला वाला CH3O माइनस। यही रेट हो जाएगा, ठीक है। अब यस इसमें सर। अब इसमें इसमें स्टेबिलिटी हम किससे देख सकते हैं? रेजोनेंस से देख सकते हैं। इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में क्या है? इन्वॉल्व है। यस यस सर। सर। One of their resonating structure will be like this. Do you think? यस सर। ये यस सर। नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा, फिर ऐसे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज पूरा इन्वॉल्व है। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में है? नहीं सर। नो तो सर। अवेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इज हाईएस्ट इन सेकंड केस, दैट्स व्हाई। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो गया एनायन में, ठीक है, वो कौन ज्यादा है? अच्छा, यही क्वेश्चन हम किस में किए थे? एसिड बेस में। याद है एसिड बेस का क्वेश्चन क्या होता था? हमारे पास ये दिया हुआ था, याद करो, हमारे पास ये दिया होता था और हमें इसका क्या पूछा जाता था? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम उसका क्या करते थे? H+ निकाल देते थे और उस कार्बन आयन की क्या चेक करते थे? एनायन की स्टेबिलिटी। अगर वो एनायन उतना ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो H+ देने की उससे जल्दी रही होगी। यस सर। इसीलिए यस फिनॉल सर। फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किससे? इस अल्कोहल से, क्योंकि इनको देने की जल्दी नहीं। यस सर। मतलब मैं कुल मिला के आपको बता रहा हूँ कि वापस चीजें GOC पे आ गई। यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी चीजें वापस GOC वाली आ गई। मतलब ये चीज जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वाला जो पार्ट है, ये हम Ka के ऑर्डर निकालते समय देख चुके हैं। तो चीजें रटेंगे ना तो हम नहीं बना पाएंगे। तो सिर्फ स्टोरी सुनो कि यहाँ पे इसको H+ देने की जल्दी इसलिए है क्योंकि ये स्टेबल अनायन है, इसलिए ये अच्छा एसिडिक है। किससे? इससे। ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। पता है सबको बात? सो सर हाँ, सर तो इन क्वेश्चन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ O- है यार, पूरा का पूरा जो बेंजाइल के साथ O- है वो। देखो, कार्बन और O- में इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं मैं, यस सर। उसका क्या किया हूँ? ये वाला किया हूँ ना। यस सर। तो ये भी आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि O- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका ये। यस सर। तो इन इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक ही समान होते हैं, तो उनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। यस सर। तो बताओ कार्बन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कार्बन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या OH-? ये भी क्वेश्चन होगी। क्या लगता OH-। OH माइनस। सर क्योंकि पहला CH3 वाला है। है? ये है ऑर्डर। पॉजिटिव है तो देना चाहेगा। देखो अभी भी वही चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला फंडा नहीं लगा सकते, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, देखो इस क्वेश्चन में तो लगा ही सकते हो। ये जो क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं। अच्छा। नहीं। तो हाईली अनस्टेबल कौन है? कार्बन। तो इसका मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल इसमें ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। मिल गया तुम्हारा जवाब। यस सर। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ना दे के कौन देगा? कार्बन देगा। कार्बन पे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अभी तो हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना था। ठीक है, तो हम इतना कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और दूसरे वाले का नहीं है, तो दूसरा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया।
ठीक है, इसमें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। नहीं, क्या होता है अभी भी कहानी वही है। क्या है कहानी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। रेजोनेंस से अवेबिलिटी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो डू यू थिंक सी वाला तो हाईली अनस्टेबल होगा, इसमें कोई यस सर। Yes, sir. Resonance C वाला नहीं। sir. सी तो Resonance. हमारे पास बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल था? क्योंकि ये प्लस आई था और ये O माइनस भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनको ऐसे ग्रुप चाहिए जैसे CO, एकदम परफेक्ट है। CO तो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये CO जो है स्ट्रॉन्ग माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यस सर। तो Yes, ये sir. हाईली स्टेबल हो गया भाई, ये तो बोलो। हाँ sir. और ये वाला हाईली अनस्टेबल हो गया, तो सी और बी में तो हम कर ही लेंगे ना। ये बात समझ आया? सी बी का। सर फेनाइल वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्या बी से? नहीं, क्योंकि देखो इसके ऑल्दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, यस सर। लेकिन रेजोनेंस वीक है। ओके सर। माइनस एम के ऑर्डर जब 10 देखोगे पावर ना, माइनस 15 जो आप कहते थे। हाँ, तो आपको क्या आना चाहिए साथ में, ठीक है ना, माइनस एम का ऑर्डर भी आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस एम का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो सीओ ग्रुप पहले है, ठीक है, और बहुत बाद में सीसीयू है, ठीक है ना। तो खुद भी समझ सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सीसी में तो दोनों क्या हो गया, सेम ही हो गया, यस सर। ये तो नॉन पोलर हो गया, और ये क्या हो गया, पोलर हो गया। समझ पा रहे हो ये चीज? ये वाली बात केमिकल आप एक बार केमिकल और बॉन्डिंग बता में पढ़े सकते होगे ना, म्यू, यस सर। ठीक है। हैं? Yes, sir. तो वही चीजें है, या तो माइनस एम का ऑर्डर पता होना चाहिए, इससे हो जाएगा। तो ऑल्दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा बनेंगे, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्राइटेरिया नहीं होता ना, यस सर। ठीक है। इसके नेगेटिव चार्ज बहुत घूमेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनाइल के खूब बन रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इस सीओ से कम ही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि माइनस एम स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी। C A B हो जाए. अच्छा ए अच्छा, बी। मैं उल्टा लिख दिया क्या, बी। बी सबसे ज्यादा होगा ना, अच्छा सॉरी सॉरी, सर सी होगा। सही था ना। सी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा चूंकि अनस्टेबल है, यस Yes, sir. और बी सबसे कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाईली स्टेबल है। यस तो ए आ जाएगा इसमें, सी ए बी किसी का था, नहीं sir. कैब। C B A था sir. नहीं था. ठीक है, तो कैब अगर तुम्हें पता रहता तो हो जाता सही। 8 बताओ। 8 में भी वही लॉजिक है, देखो इस बार ये इलेक्ट्रॉन ले, पता ही है ये स्टेबल होता है, लेकिन इस बार ऐसे लेने वाले तो दो दो लोग हैं, हाँ सर। ये इनके साथ भी तो कर सकता है, Yes, sir. सोचो। तो ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब टेक्निकली 2 माइनस एम लगे हैं इसमें, और इसमें एक ही माइनस एम लगे हैं, मतलब कुल मिला के आपको स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, जो कि किसका पार्ट था, जीओसी का। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन हम देख रहे थे के में, मतलब पूरा का पूरा वही चीज है, वही सब क्वेश्चन है। वहां पे सिर्फ यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता, देखो मैं आपको बताता हूँ, वहां पे यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता, और इसमें क्या पूछ लिया जाता, एसिडिक स्ट्रेंथ। उस समय भी यही ऑर्डर होने वाला था, बोलो। तो इसका आंसर यही आएगा। हाँ, तो स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, सही बोल यस रहे सर। Yes, sir. हैं। यहाँ पे यही ऑर्डर रहेगा, यस सर। ठीक है?
तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्लियर हो रहा है। हाँ देखो, इसमें इन दोनों क्वेश्चन एक ही जॉनर का है, इसमें वही चीजें हैं बल्कि वाला क्योंकि ये बल्कि है ना, ठीक है, और क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फेनोमेना है, ठीक है यस ना, सर। तो मूवेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल्दो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, बट जो बल्किनेस फैक्टर है, जो स्टेरिक वाला फैक्टर है, वो डोमिनेट कर गया यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो, तो यहाँ पे जो बल्किनेस है वो डोमिनेट, बहुत सारा फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट ओवर, इस तरह से चीजें बदलते रहती है थोड़ा बहुत। तो इन दोनों क्वेश्चन को वही है, सर इसमें भी वही सेकंड चीज है। वाले में भी सेकंड वाला ज्यादा बल्कि है तो वो। हाँ ठीक है, यस सर। तो चीजें इस तरह से भी थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड फैक्टर जो होता है इसमें, रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट फैक्टर था कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, उस पर भी रेट डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि प्राइमरी है कि टर्शियरी है, सेकेंडरी है। सेकेंड फैक्टर ये था कि हमारा पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड है रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज होता है, देखो सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर, ऐसा सुने हो क्या, 9th में पढ़े हो थोड़ा बहुत, यस सर। सर क्या क्या होता है, पोलर नॉन सर पोलर नॉन पोलर। पोलर, और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है ना, पोलर होता है और नॉन पोलर होता है। पोलर नॉन पोलर से क्या मतलब है, The like म्यू attracts like. म्यू नॉट इक्वल टू Yes sir. जीरो, Rather than mu यस equal सर to म्यू 0. इक्वल और टू इसमें म्यू जीरो होता है। तो जैसे CCl4 हो गया, C6H6 हो गया, ये सब क्या है, Benzene. बेंजीन। हाँ वही बेंजीन। Yes sir. लेकिन पोलर क्या होता है, जिसके पास कुछ ना कुछ पोल हो, जैसे Water. वाटर हो गया, वाटर। अल्कोहल हो अल्कोहल। गया, Yes sir. एसीटोन हो गया, ठीक है, इन सब के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पोल है, समझ रहे हो। तो ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है और दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, इसमें एक CH2 भी बोल सकते हो, पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसके दूसरा टाइप होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी सुने हो क्या, Yes sir. आपने बोला था एक बार. यस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, इस पूरा चैप्टर में ये आएगा। पोलर प्रोटिक का मतलब है जिसके पास प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक में, H+। अब H+ वही फर्निश कर सकता है, वही दे सकता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, और ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है, उनसे जुड़ा हुआ H क्या होगा, तो देखो वाटर में H इलेक्ट्रोनेगेटिव से है, अमोनिया में है, ठीक है, या फिर अल्कोहल में है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ये सब जो H है वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये सब सॉल्वेंट क्या है, पोलर। ये Yes एसीटोन देख sir. रहे हो, एसीटोन में जो C हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। Yes sir. नॉन। तो ये सब क्या है, ईथर की बात कर ले, ईथर में भी CH3 CH3, Yes sir. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, DME,
डाइमिथाइल, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं इसको, यस सर। डाइमिथाइल ईथर। अगर हम लोग इसको ऐसा ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। यस सर। एक और देता हूं मैं, इसका नाम होता है DMA, डाई मिथाइल, आइड। हाँ, डाई मिथाइल अमाइड, अमाइड, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो सब किसका रहता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का रहता है। अब इस सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल से क्या लेना देना है, ये है क्वेश्चन। तो देखो मैं बताता हूँ, ये स्लाइड चेंज कर दूं। यस सर। यस सर। यस तो सर। देखो रोल ऑफ सॉल्वेंट ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है सॉल्वेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन कंटेनर में सबस्ट्रेट, रिएजेंट और सॉल्वेंट मतलब मीडियम। सॉल्वेंट क्या है बेसिकली, रिएक्शन में मीडियम है, या आप कौन से मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, एक्वस मीडियम में करा रहे हो या अल्कोहलिक मीडियम में करा रहे हो। तो सॉल्वेंट जनरली मीडियम प्रोवाइड करता है, गैसियस फेज है, कौन सा मीडियम है। और लास्टली जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक है या फिर पोलर अप्रोटिक है, उस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट जो है चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस, इसमें से आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, क्या बताओगे सर? यहाँ पे क्वेश्चन में मान के चलो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर बोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या बोला है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं पहले जो क्वेश्चन बोला हूँ और पोलर प्रोटिक दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी विथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर पूछेंगे तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब जो एक्वस सॉल्वेंट होता है ना, यस वो सर। हमेशा रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है, तो वैसा ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे इसका ये ऑर्डर होने वाला है, अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों हुआ। लेकिन हम स्पेशली अप्रोटिक में पूछे तो अप्रोटिक में यही ऑर्डर जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो दो फैक्टर है, वही दो फैक्टर है। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर बात करें तो डू यू थिंक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो आई का जो साइज है ना बहुत बड़ा तो हो जाएगा, उससे यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। F माइनस का देखो छोटा सा साइज है, समझना बात को। यस सर। और I माइनस का साइज जो है ना बहुत बड़ा है। ये जो वाटर है, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट वाटर है। यस सर। और वाटर भी यूनिवर्स, ज़्यादा वाटर हाँ मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। हाँ, तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बहुत यस सर। कॉमन सॉल्वेंट है। तो वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के डू यू थिंक इस फ्लोराइड आयन को ट्रैप कर लेगा बहुत अच्छे से, यस सर। क्या इसको कर पाएगा ये, नहीं, आई बहुत बड़ा है तो। ठीक है। तो उतना अच्छे से ये ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ ये ज्यादा मूवेबल कौन है, सर एफ। आई। आई। हाई मूवेबल है, अच्छा यहाँ। ठीक है। ऑल्दो इसका साइज ज्यादा है, लेकिन ये तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको तो पूरा जकड़ लिया ना, यस सर। ठीक है ना, इसको पूरा ट्रैप कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड फ्लोराइड। और ये क्या है, अच्छा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े भी हो गए सब, हाँ सर। यस पढ़े हो सर। ऐसा, सर एक इसके छोटा बाद सा पार्ट था।
हाँ, सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह सब के ऑर्डर लिखने आ रहे होंगे। सॉल्वेशन एनर्जी का ऑर्डर नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन ये सब वर्ड नहीं है कि सॉल्वेशन, हाँ सर, ये सॉल्वेटेड, सब हाँ सर, वर्ड्स आई है। ये सब या वर्ड फिर है। हाइड्रेटेड आया होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी थी। डिग्री हाइड्रेटेड ऑफ, वर्ड, चूंकि वाटर है तो क्या बोलेंगे, हाँ हाइड्रेटेड। सर। यस तो सर, ये हाइड्रेटेड अनायन है और ये अनहाइड्रेटेड है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ऑर्डर तो सबको समझ में आ गया। दूसरा वाला ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब हमारे पास वाटर नहीं है, कौन है, एसीटोन, जो बहुत कॉमन है वो ये है। कोई भी वाटर अप्रोटिक लोगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, कोई भी, तो अब तो वो जानते हो ट्रैप क्या नहीं ऑर्डर करेगा। होगा। अब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, यस सर, इसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि ये दो दो CH3 क्या लगा हुआ है, डोनेशन। नॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस सर। तो यस इसके सर, जो अवेलेबल है वो केवल कौन है, पार्शियल नेगेटिव। अब डू यू थिंक पार्शियल नेगेटिव I- को ज्यादा रिपेल करेगा या फिर F- को ज्यादा रिपेल कर पाएगा, क्योंकि सर रिपल्सन ही एफ होगा। माइनस। इसको ज्यादा रिपेल करेगा, एफ ये बात सबको समझ माइनस। एफ आया। माइनस छोटा है सर। अगर F- को रिपेल करेगा मतलब इसकी मोबिलिटी बढ़ा देगी। यस सर, यस सर। तो ये है रोल ऑफ सॉल्वेंट, इतना अभी आपको आ गया तो ये काफी है। यहाँ पे यस सर, रोल ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या, क्योंकि साइज तो चेंज हो नहीं रहा। पहले वाले में साइज कब में बहुत ज्यादा डिफरेंस था ना। यस सर, वो डाउन द ग्रुप जरा था तो। हाँ, तो साइज बढ़ घट रहा था, इसीलिए हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड का कॉन्सेप्ट आया ना। यस सर, इसका मतलब इससे पहले जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़े हैं हम लोग, सब किस में पढ़े हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और अगर हम सॉल्वेंट बदल भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी में, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्क पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पीरियड वाला क्वेश्चन है और ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है। समझ में आया। यस सर, ठीक है, तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हो रहा था, कुछ चीजें स्टेरिक फैक्टर से हो रहा था, और उसके बाद कुछ चीजें सॉल्वेंट का रोल आया। तो सॉल्वेंट का ज्यादातर रोल जो है ना साइज के कारण है, और ये जो है काफी कॉमन है। ठीक है ना, ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आपको पूरे ऑर्गेनिक में काम आने वाला है। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाएगी तो यही वाला ऑर्डर याद रखो। ठीक है, स्पेशली अगर बोलेगा, ठीक है ना, कि पोलर ऑफ प्रोटीन है, तब उल्टा कर देना। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लो कि I- इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, जबकि उसका साइज भी बड़ा है। ठीक है, सर। ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए और SN2 रिएक्शन के लिए प्रिफरेबल, ठीक है, यानी अच्छा सॉल्वेंट क्या होगा, SN1 किस सॉल्वेंट में प्रीफर करेगा। SN1 रिएक्शन में हमारे पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए और SN2 में हमारे पास क्या सॉल्वेंट होना चाहिए, बता सकते हो ये सर चीज कि, SN2 में PAS, ताकि वो ट्रैप हाँ ना करे और मोबाइलिटी होने दे। बस बस, PAS होता है और बाय डिफॉल्ट यही होता है, और इसमें PPS। तो इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 प्रीफर करेगा, रिएक्शन SN1 होना चाहेगा। ठीक है ना, इससे इसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर लोगे तो वहां पे SN2 रिएक्शन होना चाहेगा। ठीक है, इस थर्ड फैक्टर का यही सार था। ठीक है, जो पूरा समरी है थर्ड फैक्टर का वो यही था। ठीक है, सर SN यस सर। PPS फेवरेबल होने का रीजन क्या है? PPS से रेट इंक्रीज हो जाता है, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा ना, सॉल्वेशन एनर्जी भी फैक्टर है इसमें। ठीक है ना, ओके अगर सर। हम सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें
ठीक है, तो सॉल्वेशन एनर्जी जो है ना, सॉल्वेशन एनर्जी जो सबसे ज्यादा होता है पोलर प्रोटिक का होता है, फिर पोलर अप्रोटिक का होता है, और लास्ट में होता है नॉन पोलर का। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना सॉल्वेशन एनर्जी होगी, और उतना जल्दी यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा।